ओम शांति। ओम। नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बात करना चाहता हूं कि पिछले 8-10 दिन से बहुत सी फोन कॉल्स प्राप्त हो रही हैं। बहुत से फ्रेंड्स बता रहे हैं, आसपास के लोग बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर छोटी छोटी घटनाएं घट रही हैं जिसके कारण मन बहुत दुखी रहता है। सब कुछ है, बहुत छोटा सा नुकसान होता है, बड़ा नुकसान नहीं होता, छोटा नुकसान होता है। या इस तरह की घटनाएं कि किसी ने अपमान कर दिया, उसका मन पर बहुत गहरा इफेक्ट हो जाता है और 8-10 दिन से हम बहुत अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हैं। कोई बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है। तो देखिए, इन दिनों में जो गोचर में ग्रह हैं उनमें भाई काफी परिवर्तन हुआ है। तो एक हलचल सी हमारी जिंदगी में रहेगी। 8-10 दिन तो हो गए, तो 8-10 दिनों की बात और है। तो अगर आप अपने मन को बहुत अधिक दुखी महसूस कर रहे हो तो सबसे अधिक लाभ तो आपको ये ओम की जो ध्वनि है, जो मैं वीडियो के शुरू में जैसे बोलता हूं, ऐसे सुबह शाम आप बोल लिया कीजिए। अगर आप ऑफिस में हैं, कोई भय है दिल में, कोई डर है, कोई टेंशन है, तो सिर्फ दिमाग में ओम की ध्वनि चलने दीजिए और आपने सिर्फ महसूस करना है, बोलना भी नहीं है, सिर्फ महसूस करना है। तो भाई इससे भी आपको लाभ होगा। और अगर बहुत अधिक मानसिक अशांति महसूस कर रहे हो इस समय के दौरान, तो बुधवार को किन्नरों को दान और सोमवार को गरीबों को खीर का दान आप कर सकते हैं। इससे भी आपको लाभ होगा। मगर सबसे अधिक लाभ मन को मजबूत करने के लिए ओम की ध्वनि से होगा। और आप छोटी मोटी बातों का आप पर कोई अधिक असर नहीं होगा इस ध्वनि से। आइए आज के मुद्दे पर आते हैं, आज के वीडियो पर आते हैं। आज का वीडियो भी रहस्यमय वीडियो है कि जातक की जो जन्म कुंडली होती है, जिस भाव में गुरु विराजमान होता है, जो उससे एक भाव पिछला होता है, यानी गुरु से जो 12वां भाव होता है, जातक के जीवन में उससे जो संबंधित कार्य हैं चमत्कारिक रूप से होते हैं, अचानक होते हैं। क्योंकि इसमें जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी आत्माओं का बहुत बड़ा रोल रहता है। क्योंकि जो भी रिश्ते बनते हैं वो पिछले जन्म का कोई लेना देना, डेबिट क्रेडिट होता है, उसके अनुसार रिश्ते बनते हैं। तो ये नहीं कि एक ही जन्म में
सब कुछ पूरा हो गया, वो डेबिट क्रेडिट चलता रहता है। तो जिस भाव में गुरु विराजमान होता है, उससे जो 12वां भाव होता है, उसकी रक्षा, उससे संबंधित कार्य, छुपी हुई शक्तियां, बुजुर्गों की अच्छी आत्माएं, वो हमारे जीवन में करवाती हैं और उस भाव की वृद्धि करती हैं। आइए लगन से ही शुरू कर लेते हैं। देखिए, लगन यानी पहले भाव में गुरु विराजमान हो जाए तो इससे जो 12वां भाव बनेगा वो 12वां ही बनेगा। एक तो 12वां भाव है, एक फिर 12वां आ गया, यानी कि डबल चमत्कार हो गया लाइफ में। कोई प्लानिंग आपकी काम नहीं आएगी, जीवन में सभी काम अपने आप होते चले जाएंगे। जो आपके लिए अच्छा है उसके अनुसार अपने आप रास्ते खुलते चले जाएंगे। और 12वां जो भाव है वो है शैया सुख का भाव है, यानी आपका जो जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य की भी रक्षा करेगा। लेकिन इसके लिए 7वां भाव भी एक बार चेक कर लेना चाहिए। इसके अलावा आपको आंखों की और पैरों की चोट से बचाएगा, यानी कि चोट लगते लगते बचाव हो जाएगा। लगन में गुरु है तो लगन ऑल इन ऑल है, इससे 12वां भाव हो गया। बड़ी बदनामी से, बड़ी दुर्घटना से बचाएगा और आपका ध्यान अच्छे कामों की ओर जाएगा, यानी कि अचानक ही अपने आप जीवन में अच्छे कार्य, जैसे बीमारों की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, गरीबों की सेवा, जिसके कारण गरीबों की दुआएं मिलती हैं, इस तरह के कार्य होते चले जाएंगे, जिसके कारण आप मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि इस जीवन मरण के चक्कर से आप मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर मुक्ति प्राप्त नहीं भी होती तो गति अच्छी होती है और जो अगला जन्म है आपका वो भी बहुत अच्छा रहता है। और जब भी आप किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओ, जीवन में कभी भी बहुत बड़ी समस्या आ जाए, बहुत बड़ी चिंता आ जाए, तो आप देखोगे कि कोई ना कोई गुप्त शक्ति इस तरह की परिस्थितियां पैदा कर देगी जिनकी आपको उम्मीद नहीं होगी और आप देखते ही देखते बड़ी से बड़ी समस्या में से भाई निकल जाओगे। आगे चलते हैं। दूसरे भाव में गुरु विराजमान हो तो उसके फल पर चर्चा करते हैं। दूसरे भाव में गुरु विराजमान हो तो इससे 12वें वाला भाव कौन सा हो गया? लगन का भाव हो गया। तो लगन क्या है? ऑल इन ऑल है, हमारी कुंडली की नींव है। जैसे जो हमारी कार होती है उसका स्टीयरिंग होता है, वो कार को कंट्रोल करता है, ऐसे ही लगन का भाव कंट्रोल करता है हमारे पूरे जीवन को। तो भाई दूसरे भाव में जब गुरु विराजमान होता है तो लगन से संबंधित कार्य, इसमें हमें एक गुप्त शक्ति या इस तरह कह लीजिए कि किसी गुप्त सहायता का साथ मिल जाता है।
तो जीवन के सभी क्षेत्रों में आने वाली समस्याओं से ये हमारा बचाव करेगा जब दूसरे भाव में गुरु विराजमान होगा। जो लगन का भाव है तो सबसे अधिक वो सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, हमारी हैसियत को रिप्रेजेंट करता है। तो समाज में हमारी हैसियत को बचाकर रखेगा। जितना हमारे पास धन है, जितनी हमारे पास शक्ति है, आस पास के लोगों को लगेगा कि इसके पास उससे कई गुना धन है, कई गुना अधिक शक्ति है। इसके अलावा स्वास्थ्य भी अच्छा रखेगा। जातक का जो इम्यून सिस्टम है, बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति है, वो भी भाई अच्छी रहेगी। और जो लगन का भाव है वो सिर को भी दर्शाता है और धन को भी दर्शाता है। तो जब धन के कारण इतनी परेशानी आ जाए कि आप मानसिक रूप से बहुत अधिक चिंतित हो जाओ, बहुत टेंशन में हो धन के कारण, तो आप देखोगे कि कोई ना कोई इस तरह की परिस्थिति बन जाएगी कि आपके पास कहीं ना कहीं से धन आ जाएगा और आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। आगे चलते हैं। तीसरे भाव में गुरु हो। देखिए, तीसरे भाव में गुरु हो, जो इससे 12वां भाव बनता है वो बनता है दूसरा भाव। तो जब तीसरे भाव में गुरु होगा तो दूसरे भाव से संबंधित कार्यों में हमारी बहुत मदद करेगा। एक तो जो हमारे खानदान के सदस्य हैं, जो हमारे कुटुंब के सदस्य हैं, जो हमारे बहुत नजदीकी हैं, वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए बड़ी बड़ी साजिशें रचेंगे और हमारी तरक्की में रुकावट का कार्य करेंगे। लेकिन तीसरे भाव में गुरु होने के कारण जो हमारे आसपास हमारे बुजुर्गों की आत्माएं हैं, वो काफी हद तक हमारी रक्षा करेंगी। ये नहीं कि पूरे का पूरा नुकसान होने से बच जाएगा। जो हमारे खानदान और कुटुंब के सदस्य हैं, काफी हद तक हमें वो नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते जिसके कारण हम दोबारा खड़े ना हो सके। और भाई तीसरे भाव में जब गुरु होगा तो वाणी पर पूर्ण रूप से ये कंट्रोल रखेगा। जब किसी के साथ हम बातचीत करेंगे तो हमारे मुख से कोई गलत बात, कोई कड़वी बात, कोई राज की बात निकलने नहीं देगा। इसके अलावा खाने पीने की वस्तुएं जो हम चाहेंगे हमें जीवन भर मिलती रहेंगी, यानी कि स्वादिष्ट भोजन का आनंद हम जीवन भर लेते रहेंगे जब तीसरे भाव में गुरु विराजमान होता है। इसके अलावा जो दूसरा भाव है वो गुरु से 12वां हो गया और दूसरा भाव हो गया संचित धन का। तो 12वां भाव जो होता है वो होता है खर्च का, एक्सपेंडिचर का, और धन और खर्च का मेल हो गया, यानी कि धन आता भी रहेगा और खर्च भी होता जाएगा। ये नहीं कि बहुत अधिक मात्रा में आप धन इकट्ठा कर लोगे।
आगे चलते हैं। चौथे भाव में गुरु विराजमान हो तो इससे 12वां भाव बनता है तीसरा भाव। तीसरा भाव यश का है, पराक्रम का है, मेहनत का है। लेकिन गुरु के कारण आपकी जो मेहनत करने की दिशा और दशा होगी वो सही होगी। गलत कार्य की ओर आपका ध्यान नहीं जाएगा। या इस तरह से कह लीजिए कि मान लीजिए आपका कोई कार्य नहीं बन रहा जिसके कारण आप बहुत दुखी हैं, लेकिन 2-4 साल बाद पता चला कि ये मेरा कार्य नहीं हुआ, इसके कारण मुझे बहुत लाभ हुआ। वो आपका काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चौथे भाव से जो 12वां भाव था उसकी जो सहायता है अच्छी आत्माएं और गुप्त शक्तियां कर रही हैं, जिसके कारण वो कार्य आपका नहीं बना और नुकसान होने से बच गया। इसके अलावा गुप्त शत्रु वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, बहुत कोशिशें करेंगे, लेकिन जितना बिगाड़ने की कोशिश करेंगे वो उल्टा ही पड़ेगा, उतना ही आपका अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा जो आपके भाई बहन हैं उनके मन में भी आपकी तरक्की को देखकर थोड़ी जलन आ सकती है, लेकिन उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी आपकी जो तरक्की है उसमें रुकावट का कार्य नहीं करेगी। क्योंकि भाई आपके साथ जो आपके बुजुर्गों की अच्छी आत्माएं हैं, जो बुजुर्गों का लेना देना रहता है, वो आपकी रक्षा करेगा। और एक बात है, चोरी का भाव है तीसरा भाव, तो आपका कीमती सामान चोरी होने से बच जाएगा। जैसे आपने कहीं पर मान लीजिए अपना 2 व्हीलर पार्क कर दिया, तो किसी चोर ने आपके 2 व्हीलर को चाबी लगाई, तो आपके 2 व्हीलर का लॉक नहीं खुला, तो उसने जो आपके 2 व्हीलर के साथ कोई दूसरा बाइक वगैरह खड़ा था उसको चाबी लगाई और उसका लॉक खुल गया और वो चोरी कर ले गया, आपका सामान बच गया। इस तरह की घटनाएं बहुत घटेंगी कि आपका नुकसान नहीं होगा, वो अदृश्य शक्तियां आपका नुकसान होने से बचाव करेंगी। आगे चलते हैं। पंचम भाव में गुरु विराजमान हो जाए तो भाई पंचम भाव में गुरु विराजमान हो जाए तो तर्क शक्ति तो जातक की बहुत अच्छी होती है, बुद्धिमान भी बहुत होता है, लेकिन संतान से एक्सपेक्टेशंस जातक ना रखे। और दूसरी बात यह है कि अगर लड़का संतान होने में देरी हो तो जो पिछले जन्म के कर्म है उनका एक बैलेंस हो रहा है, संतुलन बन रहा है। आपके लिए अच्छा है कि अगर पहले लड़की संतान हो बाद में लड़का संतान हो। पंचम भाव में गुरु हो तो 12वां भाव बनेगा चौथा भाव। तो भाई जो चौथा भाव है, आपकी जो मनोकामनाएं हैं पहले तो उसको कम करेगा गुरु, क्योंकि जो छुपी हुई शक्तियां हैं या आपके बुजुर्गों की आत्माएं हैं वो कहीं ना कहीं आपको
संतुष्टि देने की कोशिश करेंगे और जितनी आपकी आवश्यकता उसके अनुसार जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं या इस तरह की परिस्थितियां जिसके कारण आपका मानसिक संतुलन खराब हो रहा हो, आपके परिवार के लोगों को कोई दिक्कत आ रही हो, उन समस्याओं का समाधान बहुत चमत्कारिक ढंग से होता चला जाएगा। इसके अलावा जमीन, जायदाद, घर जितनी आपको आवश्यकता है उसके अनुसार आपको भाई सही रूप में, सही उम्र में मिल जाएगा। और गुरु है छल और कपट, ये आपको करने नहीं देगा। तो एक बार तो आपको लगेगा कि मैं किसी से छल कपट नहीं कर सकता, तो इसका मुझे नुकसान होता है। लेकिन लॉन्ग रन में आपकी जो रेपुटेशन है समाज में इस तरह की बन जाएगी कि भाई ये बंदा बहुत जेन्युइन है, और जिसके कारण आसपास के लोग आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आगे चलते हैं। छठे भाव में गुरु विराजमान, तो इससे 12वां भाव बनेगा पंचम भाव। तो भाई आपकी संतान के जो कर्म हैं जितने खराब हैं उनको अच्छा करने की कोशिश करेगा गुरु। जो आसपास की आत्माएं हैं ना, छुपी हुई शक्तियां, क्योंकि पंचम भाव में गुरु हो तो जो आपकी संतान के कर्म होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके साथ थोड़े नेगेटिव होते हैं। यानी आपने अपनी संतान का कोई कर्जा देना बाकी होता है जब छठे भाव में गुरु विराजमान हो जाता है, तो उस कर्जे से जितना नुकसान होना था उसको बहुत कम कर देगा और कोशिश करेगा कि आपका और आपकी संतान का आपस में अच्छा संबंध बना रहे, आपकी संतान तरक्की करे, आपकी संतान के ऊपर अचानक आने वाले कष्टों से गुरु बचाव करेगा। आपको मालूम ही नहीं होगा कि मेरा बच्चा इतनी बड़ी मुसीबत में से बच गया, जब साल 2 साल बाद आपका बच्चा आपको कोई बात बताएगा। और एक बात और है, छठे भाव में गुरु हो तो आपका जो प्रेमी या प्रेमिका है उसके साथ भी पिछले जन्म का कर्जा देना काफी भाई रहता है। यानी कि पिछले जन्म में जिसका आपने बुरा किया वही इस जन्म में आपका प्रेमी या प्रेमिका बना, जिसके कारण दिल भी दुखी हुआ, दिमाग भी दुखी हुआ, बदनामी भी हो सकती है। लेकिन छठे भाव का गुरु आपके बुजुर्गों की आत्माएं, छुपी हुई शक्तियां कम से कम करेंगी। आपको जो भी नुकसान है, आपकी बदनामी, आपके दिल और दिमाग को कष्ट कम से कम देंगी। अगर मैं आपको ये कहूं कि विपरीत लिंग के लोगों से दूर रहिए, तो भाई ऐसा संभव नहीं होगा,
क्योंकि छठे भाव में गुरु विराजमान है। तो आपको अपने जो पिछले जन्म का कर्जा है उसका हिसाब किताब तो बराबर करना ही पड़ेगा, लेकिन छठे भाव का गुरु है, किसी ना किसी तरह जितना हो सके आपका बचाव करेगा। एक बात का ध्यान रखना है, छठे भाव में गुरु हो, 12वां भाव पंचम बनता हो, तो आपके सोच विचार के कारण आपको डायबिटीज की बीमारी होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है, और डायबिटीज की बीमारी के कारण भाई शरीर में दूसरी बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिए वो चाहिए कि अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में रखें, सोच विचार नहीं करना, चाहे कितना ही नुकसान हो जाए। आगे चलते हैं। सप्तम भाव में गुरु विराजमान हो तो इससे जो 12वां भाव बनेगा वो बनेगा छठा भाव। सप्तम भाव में गुरु विराजमान हो तो भाई एक बात मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं, कई बार आपको ऐसा भी लगता होगा कि सर एक ही बात बताते रहते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सप्तम भाव में अगर अकेला गुरु हो और अपने घर का हो, यानी अपनी राशि का हो, धनु या मीन का हो, तो अगर आपकी शादी नहीं हुई तो उस जातक से शादी करनी है जिसका सप्तम भाव बहुत मजबूत हो। अगर आपकी शादी हो गई हो और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा न रहता हो या आपस में अनबन बहुत अधिक हो रही हो, तो अपने जीवन साथी से ही दोबारा शादी कर लीजिए, जैसे आपके नियम है शादी के उसके अनुसार, तो आपका जो गृहस्थ जीवन है अच्छा रहेगा। सप्तम भाव में गुरु हो तो 12वां भाव कौन सा बनेगा? छठा भाव बनेगा। शत्रुओं का भाव, ऋण का भाव, जीवन में अड़चने और कठिनाइयां। सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि सप्तम भाव में गुरु हो, जीवन में बड़ी से बड़ी अड़चन और कठिनाई आ जाए, कुछ ही समय में परिस्थितियां इस तरह की बन जाएगी कि आप उसमें से आसानी से निकल जाओगे। तो जो आपके बुजुर्गों की आत्माएं हैं आपकी रक्षा करेगी बड़ी से बड़ी अड़चने और कठिनाइयों की, क्योंकि छठा भाव बनता है सप्तम से 12वां, तो दूसरी जाति के लोग आपकी अधिक मदद करेंगे जब भी आपको आवश्यकता होगी, आप किसी मुसीबत में होंगे। इसके अलावा नौकरी में आपकी रक्षा करेगा। नौकरी में जो आसपास के लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, ऐसी योजनाएं बनाएंगे कि आपका नुकसान हो, तो भाई उनकी जो योजनाएं हैं वो पूर्ण नहीं होगी जब सप्तम भाव में गुरु हो, और आपका जो कार्य क्षेत्र है वहां आपका दबदबा बना रहेगा। इसके अलावा अपमान से आपका बचाव करवाएगा, जल्दी जल्दी आपकी इज्जत समाज में कम नहीं होने देगा जब सप्तम भाव में गुरु विराजमान होता है। आगे चलते हैं। अष्टम भाव में गुरु विराजमान हो तो इससे 12वां भाव हो गया सप्तम भाव। अष्टम भाव में गुरु विराजमान हो तो भाई एक तो
आपकी गृहस्थ जीवन की रक्षा करेगा। यानी कि मान लीजिए दोनों का, पुरुष का भी और स्त्री का सप्तम भाव बहुत खराब है, सप्तमेश खराब है, अशुभ प्रभावों में है, तब भी तलाक होने से बचाएगा और कोशिश करेगा कि आपका गृहस्थ जीवन अच्छा चलता रहे। इसके अलावा पति या पत्नी एक दूसरे की सहायता करते रहेंगे, एक दूसरे के काम में कंधे से कंधा मिलाकर, या पैसों से, वो पैसे ससुराल पक्ष के भी हो सकते हैं, या आपका खास तौर पर अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी नौकरी करने वाली हो सकती है। अगर स्त्री भी है तो जितना अच्छा आपने सोचा था कि मुझे पति मिलेगा, उससे काफी अच्छा आपको पति मिल जाता है। अष्टम भाव का गुरु शुगर की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, इस तरह की बीमारियां दे सकता है, तो इसका थोड़ा ख्याल रखें। और कानून के क्षेत्र में अगर आप हैं तो आप बहुत तरक्की करेंगे, क्योंकि अष्टम से 12वां भाव सप्तम हो गया। दोनों कहीं ना कहीं कानून से रिलेट करते हैं। इसके अलावा पैतृक संपत्ति का मामला हो, अचानक धन प्राप्ति का मामला हो, तो वो भी जितनी आपको जानकारी है, जितनी नॉलेज है, उसके कारण उससे भी आपको बहुत अधिक लाभ होगा। पार्टनरशिप में, साझेदारी में, जिसके साथ पार्टनरशिप है वो आपको नुकसान कम से कम पहुंचाएगा। अगर अशुभ प्रभाव में भी हो तो जो आपके आसपास गुप्त शक्तियां हैं, अच्छी आत्माएं हैं, वो इस तरह की परिस्थितियां बना देंगी कि आपका साझेदार आपको अधिक नुकसान ना पहुंचा सके। इसके बाद कोर्ट केस है अगर कोई, तो उसमें भी आपकी इज्जत मान कायम रहेगा, समाज में आपकी छाप कायम रहेगी। नवम भाव पर आते हैं। नवम भाव में गुरु हो तो भाई उससे 12वां भाव बनता है अष्टम भाव। तो नवम भाव में गुरु हो, जब अष्टम भाव 12वां बनता है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जितना आप सीक्रेट रखोगे अपने आप को, अपने जीवन को, उतनी ही आप तरक्की करोगे। गुप्त शक्तियां, बुजुर्गों की अच्छी आत्माएं उतना ही आपका साथ देंगी। धर्म का काम बिल्कुल गुप्त ढंग से कीजिए। जो दान देना है, गुप्त रूप से आपको दान देना है, गुप्त दान दीजिए। इसके अलावा अधिक वहम भ्रमों के चक्कर में नहीं पड़ना, धागा तवीज आदि के चक्कर में नहीं पड़ना। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, आपको ऐसा लग रहा हो कि भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा, तो भाई आप देखेंगे कि जब भाग्य साथ देगा, बिल्कुल सही अवसर पर देगा, सही समय पर देगा। जब नवम से 12वां भाव अष्टम बनता हो और नवम भाव में गुरु हो, फिर आपको समझ आ जाएगी कि जब मैंने ईश्वर से बहुत कुछ मांगा, मुझे नहीं मिला, तो मैंने ईश्वर के साथ नाराजगी भी प्रकट की।
लेकिन ईश्वर ने सही किया कि जब सही वक्त आया तभी मुझे जो प्राप्त होना था वो प्राप्त हुआ। इसके अलावा नवम भाव में गुरु जीवन में अचानक अच्छी घटनाएं, अचानक लाभ होते रहेंगे और बड़ी बीमारी होने से पहले आपको उसके संकेत मिलेंगे। तो उन संकेतों को आप पकड़िए ताकि आपको आपके जीवन में कोई बड़ी बीमारी भाई ना हो सके। आगे चलते हैं। दसम भाव में गुरु विराजमान हो तो इससे जो 12वां भाव बनेगा वो भाग्य का भाव बनेगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बन गया कुंडली में। 10 और 9 का संबंध, सबसे पावरफुल केंद्र और सबसे पावरफुल त्रिकोण का संबंध बन गया। यानी कि आपके जीवन में प्लानिंग का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। आपको अपना जीवन बिल्कुल केयर फ्री होकर जीना है, टेंशन फ्री होकर जीना है। सभी मामलों में, किसी भी मामले में आपने चिंता नहीं करनी। अगर आपको लग रहा हो कि कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, कहीं मुझे बिजनेस में घाटा ना पड़ जाए, तो भाई एक रास्ता बंद होगा तो 2 नए रास्ते खुलेंगे। क्योंकि जो आपका भाग्य है, भाग्य पिछले जन्मों के जो कर्म है उसके अनुसार जब मनुष्य माता के गर्भ में आता है उसी समय तय हो जाता है कि इसका भाग्य कैसा है। तो जो भाग्य है आपका, उसकी जो रक्षा है, छुपी हुई शक्तियां और बुजुर्गों की अच्छी आत्माएं कर रही हो, तो जो आपके पिछले जन्म के बुरे कर्म हैं उनमें मैक्सिमम डिस्काउंट जिसे कहते हैं वो करवाने की कोशिश करेंगे कि इस तरह का भाग्य होगा कि बड़ा दुख छोटे दुख में तब्दील हो जाए। और जब आप कहीं इस तरह की मुसीबत में फंस जाओ कि कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, तब भाग्य आपका साथ देकर आपको उस मुसीबत में से निकाल लेगा। इसके अलावा अगर आप धर्म के क्षेत्र के साथ जुड़े हैं तो जाने अनजाने इस तरह के कार्य आपसे हो जाएंगे जिसके कारण आपका जो अगला जन्म है वो भी अच्छा रहेगा और मृत्यु का समय भी अच्छा रहेगा, जब धर्म के भाव में धर्म के जो कारक ग्रह हैं गुरु वो 10 से 12वां बनता हो। तो आगे चलते हैं। 11वें भाव में गुरु विराजमान हो तो इससे जो 12वां भाव बनेगा 10वां भाव बनेगा। तो 11वां भाव है आमदनी का, 10वां भाव है कर्म का। जो आपके कर्म है वो भाई पिछले जन्म में आपने कुछ इस तरह के कर्म किए थे जिसके कारण दूसरों के रोजगार को नुकसान पहुंचा, जिसके कारण दूसरों को, अपने बच्चों का,
अपने परिवार का पालन पोषण करने में प्रॉब्लम हुई। मगर 11वें भाव में गुरु हो तो उन बुरे कर्मों को इंस्टॉलमेंट्स में तब्दील कर देगा, यानी कुछ इस जन्म में मिल जाएंगे, कुछ आगे चलकर मिलेंगे। यानी कि आपको इतनी आमदनी होती रहेगी अपने कर्मों से, जिसके कारण आपकी आवश्यकताएं पूरी होती रहे और जो आपके आसपास के लोग हैं, आपका परिवार है, संतान है, या जिनके साथ आपका अच्छा प्रेम प्यार है, वो भी सुखी रहेंगे, तरक्की करेंगे, जिसके कारण आपका मन खुश रहे। क्योंकि 10वां भाव सबसे पावरफुल केंद्र का भाव है, तो हर तरफ से संतुष्टि दिलवाने की कोशिश करेंगी जो आपके अंग संग अच्छी आत्माएं हैं। आगे चलते हैं, आखिरी भाव बचा 12वां भाव। 12वें भाव में गुरु हो भाई, तो इससे 12वां भाव कौन सा हो गया? 11वां भाव। तो जो भी आपके मित्र हैं, आपका सोशल सर्कल है, वो आपको धोखा नहीं दे पाएगा, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आपके मित्र, आपके आसपास के लोग, खास तौर पर अगर आप विदेश की धरती से संबंध रखते हो, वो आपको नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश करेंगे, मगर उनकी सभी कोशिशों पर पानी फिर जाएगा और उनके जो नेगेटिव प्रयास होंगे वो पॉजिटिव प्रयासों में तब्दील हो जाएंगे। इतनी आमदनी होती रहेगी कि आपका गुजारा अच्छे ढंग से चलता रहे। बड़े जो भाई बहन है, रियल में है या रिश्तेदारी में है, वो या उनके बच्चे आपकी तरक्की में रुकावटें उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे, मगर भाई वो कामयाब नहीं होंगे। आपके साथ जो अच्छी आत्माएं हैं, जो गुप्त शक्तियां हैं, वो उनको कामयाब होने से रोकेगा। इसके अलावा आपका दामाद और पुत्र वधू, अगर इस तरह से कह लें कि पिछले जन्मों का काफी क्रेडिट डेबिट रहता है, वही आपकी बहू बनेगी या दामाद बनेगा। मेरी बहनों, जिनके 12वें भाव में गुरु होता है, कई बार अंदर ही अंदर से बहुत घुटी सी रहती है कि जी हमें इस तरह का दामाद मिल गया, इस तरह की बहू मिल गई कि हमारा क्या बनेगा। तो भाई, जब भी आपको किसी वस्तु की आवश्यकता होगी, मान लीजिए कभी बीमार हो गए, तो कोई ना कोई इस तरह की परिस्थिति बन जाएगी कि आपका बहू या दामाद आपका सहारा बनेगा, या कोई दूसरा जिसको आप अपनी बहू समझते हो या जिसको आप अपने दामाद के रूप में देखते हो, वो आपका सहारा बनेगा। यानी कि आपको मुश्किलों का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा
रिश्तेदारों से, ससुराल पक्ष से अगर आपको कोई धन दे रहा हो, कोई किसी भी प्रकार की सहायता कर रहा हो, तो भाई वो एक समय ही होगा। आपको उस समय डिनाई नहीं करना, ना नहीं करनी। जो भी पैसे या लाभ आपको मिल रहा हो वो आप ले लें। आदर्शवादी नहीं बनना, कोई शर्म नहीं करनी। तो जीवन में आप सोचेंगे कि जो मैंने किया वो अच्छा ही किया, नहीं तो जीवन भर अपने आप को गिल्ट महसूस करते रहेंगे कि मुझसे ये गलती हो गई, कि मैंने इतना कुछ छोड़ा, उसके बाद भी उनका रवैया मेरे साथ इतना बुरा है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि गुरु से जो 12वां भाव होता है उससे संबंधित चमत्कारिक रूप से अपने आप कार्य होते रहते हैं, और जो पिछले जन्म के बुरे कर्म है उनके बुरे फलों में काफी हद तक कमी आ जाती है। और आपके बुजुर्गों की आत्माएं उस भाव से संबंधित मामलों में आपके अंग संग रहती हैं, और गुप्त शक्तियां आपके अंग संग रहती है, जिसके कारण आप बड़ी समस्या से बच जाते हो। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।